तो पढ़ना उधर से इधर से तुम लोग को। चलो अगला जो टॉपिक है वो देखो, धातुओं का रासायनिक गुण। ठीक है जी। धातुओं का रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, आप बोलो। धातुओं का रासायनिक गुण का मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना ना, आप एक धातु लोगे, ठीक है, क्या लोगे, ठीक है, और धातु की क्रिया, किसकी क्रिया, धातु की क्रिया, किसी दूसरे धातु से कराओगे या कोई दूसरे चीज से कराओगे, है ना, मतलब एक तो धातु रहेगा और कोई दूसरा क्या रहेगा, पदार्थ। सुन रहे मेरी बात, मतलब एक धातु लेना है और उसकी क्रिया किससे कराना है, पदार्थ से कराना है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग एक धातु की क्रिया किसी दूसरे पदार्थ के साथ कराएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, धातुओं का रासायनिक गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातुओं का रासायनिक गुण। अब चलो इसी चीज में ना एक चीज सीखते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग रिएक्शन जैसे कराएंगे तो होगा क्या, रिएक्शन जैसे कराएंगे तो होगा क्या, देखो ध्यान से। रासायनिक गुण का मतलब समझ आया कि नहीं आया जी, मतलब एक धातु को लेना है और उसकी क्रिया किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे पदार्थ के साथ कराना है, ठीक है। चलो तो इसी चीज में मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। क्या चीज है, सक्रियता श्रेणी, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या चीज, सक्रियता श्रेणी, है ना। तो देखो यहां मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, कैसे, घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बनती है जिसे क्या कहते हैं, हाँ बोलो, कैमरा आना, इसका मतलब आप डर रहे हो क्या है, अच्छा नहीं डर रहे हो, मतलब खा जाओगे मुझे। हाँ चलिए कोई ध्यान देना ना, क्या लिखा है, सक्रियता श्रेणी किसको कहते हैं, सुनो ध्यान से, ठीक है। विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बनती है जिसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब अपना बुक देखो, आपके बुक में जो चार्ट बना हुआ है उसमें सबसे पहला कौन है, लिथियम है ना, लिथियम, लिथियम के नीचे में कौन है, पोटेशियम, कौन है, पोटेशियम, उसके नीचे में सोडियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, पहले एल्यूमिनियम है कि जिंक है, एल्यूमिनियम, जस्ट जिंक, उसके बाद क्रोमियम, क्या, क्रोमियम, क्रोमियम, Cr है ना, उसके बाद आयरन, आयरन Fe, उसके बाद Sn, हाँ उसके बाद लेड, लेड Pb, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, उसके बाद अब इधर देखो रे, ओए चल देखो इधर, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी का मतलब समझिए, सबसे पहले कौन है, लिथियम, और सबसे नीचे में कौन है, इसका मतलब यह है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है, जो सबसे तेजी से जो रिएक्शन करता है वो कौन है, लिथियम, और सबसे कम प्लेटिनम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ, मैं पूछूंगा लिथियम, पोटेशियम और सोडियम में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो लिथियम, और सबसे कम कौन,
ठीक है? यस सर। तो याद रखना है ना। तो यहाँ पर ये अधिक क्रियाशील है, उससे ये कम है, उससे ये कम है कि नहीं है? और सबसे कम किसका है? किसका है? प्लेटिनम का है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हुआ? क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखे हैं हम लोग, रखे कि नहीं रखे जी? जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसको सबसे ऊपर और जो सबसे कम क्रियाशील है उसको सबसे नीचे। तो इससे क्या बना? एक श्रेणी बना। क्या बना? श्रेणी बना नहीं श्रेणी जी? यस सर। और इसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। आई बात समझ में? यस आया सर। कि नहीं आया? आया सर। इसको देख के क्या बता सकते हो कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? यस सर। कौन है? लिथियम। और सबसे कम क्रियाशील? प्लेटिनम। हाँ, तो 3 ठाने बताओ जो सबसे कम क्रियाशील है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर। ये सबसे कम क्रियाशील है, इसलिए इसे क्या बनाया जाता है बेटा? आभूषण। क्या बनता है? आभूषण। बनता है कि नहीं बनता? बनता है। सोना चांदी का बनता है नहीं आभूषण? यस सर। कि लोहा का बनाते हैं? सोना चांदी का। लोहा बने कैसे हो जाए? गर्व होती ना कैसे? Yes, है जी? ओके, समझ आया? Yes, अब sir. इस श्रेणी के माध्यम से क्या जानेंगे देखना ध्यान से, ठीक है? ये क्लियर हो गया? यस सर।